ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरसागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चोग चुगै प्रभ भावै सरवर में हंस प्राण पत पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए कहाँ तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी बर न सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफ्त तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। जागती जोत ज़ाहरा ज़ुहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर देश ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੂੜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਭਗਵਤੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਤੇ ਭਗਵਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਭਗਵਤੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਤੀ ਹੈ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਪਾਠ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰੰਭ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਛਿਜ ਦੇਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਆਛਿਜ। ਜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਛਿਜ ਤਥਾ ਛਿਜੈ। ਛਿਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਿਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख तेरा जो देश है, तेरा जो राज है वो अछिज है। वो कदे कमज़ोर नहीं होंदा, कदे पड़दा नहीं, कदे छिजदा नहीं। कि आ भिज भेसा है। ये जिहड़ा भेसा दे सस्से नूं दो लावां ने, इहदा मतलब भेस द्वारा तू भिजदा भी नहीं। कई बंदे हुंदे ने वो भेस उत्ते ही रीझ जांदे ने। जिमें साडे देश विच भगवे कपड़े ते बड़ा रीझदे ने लोग। जिन्हें भगवे कपड़े पाए होण उहनूं मत्था टेक दिंदे। भावें भगवे कपड़ियां दे थले कुछ होवे,
पर हे कलगी वाले पातशाह कहते हे अकाल पुरख, तू किसे भेस दे नाल भिजदा नहीं, अभिज है। भाव तेरे उत्ते किसे भेस का पैरा प्रभाव नहीं पैंदा कि अगंज कर्म है, किसे कर्म दे नाल भी तू दबदा नहीं। जिमें लोग कर्म कांड करके परमात्मा नूं खुश करना चाहते हैं, भावें गुरु पातशाह ने सानू समझाया ना भीजै रागी नादी भेद। परमात्मा किसी तरह के भेखा नाल कर्मां नाल नहीं भिजदा, भाव वो दबाया नहीं जा सकता, उहदे उत्ते प्रभाव पाया नहीं जा सकता कि आभंज भरम है। तू किसी भरम दे विच कदे उलझदा नहीं। जिवें असीं कई बारी भरम दे प्रभाव थले आ जाने, हनेरा होवे रस्सी पई होवे असीं सप समझ लैंदे हां भरम पै गया। वाहिगुरू अकाल पुरख जिहड़ा है उहदी हस्ती नूं कोई भरम प्रभावित नहीं कर सकता कि आभिज लोक है। लोकै तो भाव है वो संसार दे कम्मां तो भिजदा नहीं, भाव वो अभिज रहिंदा है। असीं देखते हैं कोई घटनावां कोई गल साडे सामने हो जाए वो साडे मन उत्ते असर करदी, पर वाहिगुरू अकाल पुरख जिहड़ा है वो अभिज है, उहदे उत्ते इन्हां चीज़ां दा कोई प्रभाव नहीं कि आदित शोकै। इनू शोकै नहीं सोकै पढ़ांगे ठीक रहेगा। आदित कहंदे ने सूरज दी माता दा नाम आदिति है। आदित आदिति दे पुत्र सूरज नूं भी तू सोक रहा, भाव उस दे तेज प्रताप नूं भी तू मध्यम कर देना कि अवधूत बरनै। अवधूत का मतलब है जिहड़ा उदास रहे, अलेप रहे, उपराम रहे। तेरी जो हस्ती है वो इस सारे संसार विच रहिंदियां होइयां भी अवधूत है। तेरे उत्ते किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं कि बेभूत करना। बेभूत का मतलब है ऐश्वर्य। आज जितना कुछ संसार दे अंदर है जिन्हों असी विभूति कहने, तू हर तरह की विभूति दे करन वाला है। भावे जो कुछ भी ऐश्वर्य दे साजो समान ने जिन्होंने असी वरतते हाँ सुख लेंदे हाँ, ये सारे उस वाहिगुरू अकाल पुरख ने आप बनाए ने कि राजंग प्रवाह है। प्रवाह हुंदा है प्रभाव। तू राजियां नूं भी प्रभाव देण वाला है। ये जिहड़ा राजियां दी फूं फां है, छूं छां है, इहदे पिछे भी तेरी शक्ति काम करदी है। कोई अपने आप विच कुछ भी नहीं। इसे लिए गुरुदेव ने कहा हे अकाल पुरख एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे बोझ बिडाना के राजंग प्रभाव है, तथा तेरा जो प्रभाव है वो राजियां वाला है। भाव तेरा जो तेज है, तेरी जो संसार दे उत्ते छब है वो राजियां वाली है। भाव राजे भी तेरे तो थले हन ते तू उन्हां तो भी उत्ते प्रभाव रखता कि धर्मंग तुझा है। तुझा कहते ने झंडे नूं, निशान साहब नूं। तू मानो धर्म दी तुझा है, धर्म नूं उच्चा चुकण वाला है। असी लोग कई बारी अपने फर्जां तो ड्यूटी तो अनगहली कर जाते, पर परमात्मा अपने धर्म विच अपनी ड्यूटी विच परपक्क है। जे किसी ने अपने फर्ज नूं निभाउण दी जाच सिखनी होवे ते परमात्मा कोल सिखो। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। औखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद समाने। ये उहदा धर्म है, इसलिए उसनूं धर्म दी तुझा भी कहा कि आशोक बरनै। तेरी जो हस्ती है वो आशोक है। तैनू किसी तरह की कोई चिंता नहीं व्यापती।
सानू कई तरह के फिक्र लगे हुए हैं। भावें गुरुदेव सानू धीरज दे के कहते ना कर चिंत, चिंता है करते, हर देवै जल थल जनता सब ते। पर असी फिर चिंताग्रस्त हो जाने। पर वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है कि आशोक वरण है कि सर्वा आभरण है। ये जिहड़ा आभरना अखर है, इहदा अर्थ कईयां ने भरन तो रहत कीते ने, पर इत्थे आभरने का मतलब है सब नूं सिंगारन वाला, सब नूं आभूषित करन वाला, सब नूं सजावट देने वाला भी तू आप ही है। कि जगतं कृति है, सारे जगत दा करन वाला भी तू है। पावे सारा जगत तेरी कृत है, तेरा बनाया होया है। जो भी असी देखते हाँ ये सब मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख की रचना है। रोज़ तुसी पढ़ते हो कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। के जगतं कृति है कि छत्रं छतरी है। तू सूरमियां विच बहुत वड्डा सूरमा है। तेरी बहादरी दे सामने सब जीरो हैं, सब सिफर हैं। कि ब्रह्मं स्वरूप है। ये ध्यान रखना कि जिहड़ियां दो लावां ने उन्होंने उचारण करन विच कदे अनगैली नहीं करनी। मैं आम तौर पर देखा है पाठी सिंघां नूं, प्रेमियां नूं, क्योंकि उन्होंने मुहारनी पढ़ी नहीं हुंदी, उन्होंने एक लां ते दो लां दे उचारण का फर्क नहीं पता लगता। और वो आम तौर पर दो लावां नूं एक पढ़ी जाते। ये कविता है। मैं हमेशा क्या करता हाँ कविता का तोल इतना सूक्ष्म है। जिवें तुसीं देखिया होवे जिहड़े सोने का काम करते हैं, सोना देण लैण लई तोलण लई उन्होंने जो छोटी जी तकड़ी रखी होंदी है, वो एक शीशे के फ्रेम विच रखी होंदी है। इसलिए किधरे तेज हवा की पखे की हवा भी उहदे बैलेंस विच खराब ना कर दे, उन्होंने अंदर बंद किया होंदा है। इन बिन इस तरह ये जिहड़ी कविता है ये विच एक एक लग मात्र की बहुत वैल्यू है। जे वध लग जाए तो वह वजन वध जाता है, जे घट लग जाए तो वजन घट जाता है। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मं स्वरूप है, तुसी बहुत वड्डे स्वरूप वाले हो। ब्रह्म क्योंकि ब्रह्मंड तो संसार की रचना तो बने, तुसी उस तो भी वड्डे क्योंकि सब संसार नूं बनाउण वाले हो। कि अनुभव अनूप है। अनुभव शब्द अनुभव तो है। अनुभव का मतलब है ज्ञान। तुहाडा जो ज्ञान है वो भी कमाल दर्जे का। साढ़े तो कई चीज़ां लुक जांदियां ने, पर परमेश्वर तो कोई चीज़ लुकोई नहीं जा सकती। वो तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। अनूप है। तुहाडे उस अनुभव की किसी दे नाल तुलना नहीं की जा सकती। कि आद अदेव है। मैं पहले दिन ही कहा सी कि बिंदी प्रिंटेड है, उन्होंने छड्डना नहीं। कि आद अदेव है। आद का मतलब है मुढ़ तो, अदेव सब लोग किसी न किसी देवी देवते की पूजा करते हैं, पर परमेश्वर अदेव है। उन्होंने तो वड्डा होर कोई है नहीं, इसलिए वो किसी देवी देवते की पूजा नहीं करते। कि आद अदेव हैं, कि आप अभेव हैं। वो अकाल पुरख जी आप अभेव का मतलब है जिसका भेद नहीं पाया जा सकता। हर की गत न कोहू जाने, जोगी जति तपी पचहारे अरबो लोग सियाने। कि चित्रंग में ही ने, चित्र का मतलब है तस्वीर। उस वाहिगुरु अकाल पुरख का कोई चित्र, कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। इसे ही पातशाह ने आरंभ ही कहा सी कि चक्र चेहन अर वर्ण जात अर पात नहन दे। कि चित्रंग में ही न कि एक अधीन है, वो अपने आप दे अधीन है।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ, ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ। ਰਜ਼ਾਕ ਕਹਿਣਾ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਰਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾਕ ਹੋ। ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਿਹਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਅੈਬ ਹੈ। ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੇਅੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਬਲ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ। ਗੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਬੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕਿ ਆਫੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ, ਵੀਕਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ। ਕਿ ਆਫੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ जितना विस्तृत रूप कलगियां वाले पातशाह ने सानू समझा दिता है, पर असी एक तो जाप साहब पढ़ते नहीं। जे पढ़ते हाँ तो ध्यान नहीं देंगे। जे सचमुच इन्हां सारे गुणां नूं असी अपने हिरदे विच वसा लईए, कदे भी उस परमात्मा तो असी बेमुख ना होई कि गैबुल गैब है, कि अफुल गुनाह है। कितने दोष कर लो, परमेश्वर बड़ा बख्शिंदा है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संग। जदों भी तुसी अपनी भुल सवार लो, वो हमेशा गल लाउण लई तैयार। रोज पढ़ते हैं चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारे। जैसा बारिक भाई सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल आवे। पिछले अवगण बख्श लियो प्रभ, आगे मार्ग पावे। तो पातशाह तुसी अफुल गुनाह के शाहान शाह, तुसी शाहां दे भी शाह हो। जितने दुनिया विच वड्डे शाह अमीर कहे जाते ने, तुसी उन्हां दे भी शाह। जे तुसी ना देओ तो मंगते हैं कित्थों लियाउणगे। कि कारण कुनिंद है। कुनिंदा मतलब करन वाले। तुसी सारे कारणां दे करन वाले हो। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारनै, जल थल मैयल सोए। कि कारण कुनिंद है, कि रोजी देहंद है। ये अखर दो रूपों में आता है, एक जगह देहिंद आएगा, एक जगह देहंद आएगा। इसका उच्चारण देहंद करना कि तुसी सब जीवां नूं रोजी देण वाले हो। कि राजक रहीम है। राजक रोजी देण वाला, पर रहीम रहम दिल। देखो साडे विच कई उहदा शुक्र करते ने, कई नहीं करते। कई परमात्मा दियां दित्तियां दातां लैके भी मुकर जाते हैं। कहते लै लै मुकर पाए, दिता कि रब ने सन। पर वो इस गल तो नाराज नहीं होंदा, वो रोजी दे ही जाता। असी किसी नूं कुछ दिंदे हाँ, जो साडा शुक्रिया ना करे, थैंक यू ना करे, एहसान ना मन्ने, असी ना होना ही तैनूं देंगे। पर वाहिगुरू ऐसा नहीं।
असी सिमरन करते हाँ तां भी रोज़ी दिंदा है, नहीं करते तां भी दिंदा। कि राज़िक रहीम है कि करमं करीम है। करीम कहते ने बख्शिश करन वाले नूं। सचमुच तुसी बख्शिश करन दा ही कर्म करते हो। तुहाडे घर विच कदे किसी ने रोसा नहीं, किसी ने कोई दोष नहीं, सब ते तुसी कृपा दृष्टि करते हो। कि सर्वं कली है, सारियां शक्तियां दे सत्यावां दे तुसी मालक हो। किसी च एक कल होवे, असीं इन्हां विच एक कल है। कोई 14 कला संपूर्ण है, कोई 16 कला संपूर्ण है, पर तुसी सर्वं कली है। सारियां सत्यावां ताकतां तुहाडे कोल ने। तुसी अख फरकण दे समय विच जो चाहो सो कर सकते। कि सर्वं दली है, तुसी सारियां नूं दल देण दी, नाश कर देण दी ताकत भी रखते हो। कि सर्वत्र मानी है। ध्यान देना, ये अखर कुछ प्रेमी मान्य है पढ़ते हैं, ये मान्या नहीं। इहदा नियम यह है कि नन्ने नूं सिहारी जिहड़ी है वो बिहारी बन जाती, क्योंकि अगे यैया आ गए। ये गुरबाणी का एक नियम है। जदों अगला अखर यैया आ जाएगा तो वो सिहारी बिहारी बन के बोलेगी। महाराज कहते हैं कि सर्वत्र मानिए, तुसी सब जगह ते माननी हो। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, उत्थे परमेश्वर की मानता है। कि सर्वत्र दानी है, सारे संसार में तुसी दान देंदे हो। कि सर्वत्र गौन है, गौने का मतलब है पहुँचना, भ्रमण करना, विचरना। तुसी सारी जगह ते गौन करते हो। कि सर्वत्र भवन है, भवन कहते ने घर तुहाडा घर सब जगह ते है। कि सर्वत्र देश है, ये सारे देश तुहाडे ने, तथा हर देश में तुसी वरते हो। कि सर्वत्र भेस है, ये जितने पहरावे हैं, भेस हैं, इन्हां विच भी तुहाडी ही कला वरत रही है। कि सर्वत्र राज्य है। हुण राजे का अर्थ राजा भी है, पर राजे का अर्थ बिराजे भी है। कि तुसी सब जगह ते बिराज रहे हो। कि सर्वत्र साजै, ये जितनी सजावट नज़र आती है ना, सानू तो नज़र नहीं आती। बाबे नानक नूं नज़र आई, उन्हें आख्या बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई रखे। ये जो कुछ बनाया तू ही बनाया, ये साजना सजावट की तू ही की। कि सर्वत्र दीने, तू सबना नूं देंदा है। कि सर्वत्र लीन है, सारियां दे नाल तू लीन है। लीन का मतलब होंदा एक मिक, हलूल होया होया, सारियां दे जरे जरे कण कण विच समाए होए। कि सर्वत्र जाहो, ये जाहो शब्द जाहो जलाल हुंदा है, जिहड़ा तेज प्रताप हुंदा है। सब जगह ते तुहाडा ही तेज प्रताप है। कि सर्वत्र पाहो, पा हुंदा किसी चीज़ की चमक दमक। जिमें कोई सोने का गहना होवे, वो चमकदा है। ये जितनी भी सुंदरता है, पहा है, तुहाडी है। मैं कहना देखो, परमात्मा की जोत मेरे विच है, मैं बोल रहा। जोत ना रहे मैं बोल नहीं सकता। ये जिहड़ी पहा है, ये जिहड़ी चेहरे ते चमक दमक है, ये भी उस परमात्मा की कृपा करके है। कि सर्वत्र देश है, हर देश में तुसी वरत रहे, तथा सारे देश तुहाडे ने। कि सर्वत्र भेस है, सब भेसां दे विच भी तुहाडी ही कला वरत रही है। कि सर्वत्र काल है, सबना दे काल भी तुसी हो। भाव सबना नूं मारन वाले भी हो। कि सर्वत्र पाल है, सबना दी पालना करने वाले भी हो। कि सर्वत्र हंता, हंता का मतलब भी है हन देना, नाश कर देना। कि सर्वत्र घनता, सब जगह ते तुहाडी गमता पहुँच है, तुसी हर जगह पहुँच जाते तथा वर्त रहे हो। कि सर्वत्र भेखी, ये सारे भेखां विच भी तुसी आप हो। कि सर्वत्र पेखी, सबना नूं देखदे भी तुसी आप हो। क्योंकि अखां दे पिछे जिहड़ी जोत है, ये भी तो उस परमात्मा दी है। कई बारी कई बंदियां दियां अखां बहुत सोहणियां हुंदियां ने, पर पिछे जोत नहीं होती।
ये सब तुहाडी अपनी ही कला है कि सब दे अंदर बैठ के तुसी वेख रहे हो कि सर्वत्र काजै, सारे जितने काम हैं ये तुहाडी ही शक्ति ते समर्था नाल हो रहे हैं कि सर्वत्र राजै, सब जगह ते तुसी विराज रहे हो कि सर्वत्र सुख है, सारियां नूं तुसी सुख है दा मतलब सुका सकते तथा उन्हां दी शक्ति लै सकते हो कि सर्वत्र भुख है कि सबना दी तुसी पालना करने वाले हो कि सर्वत्र त्राणे, जितना जोर है किसी विच सब तुहाडा दिता होया कि सर्वत्र प्राणे, सारियां दे अंदर तुसी प्राण रूप होके वरत रहे हो। ये जिहड़ी जिंद कही जाती है ये उस वाहगुरू अकाल पुरख की अपनी बख्शिश है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया, ये वाहिगुरू अकाल पुरख की अपनी कमाल की रचना है तो इसलिए उसनों प्राण रूप किया कि सर्वत्र देश है, सारे देशों में तुसी वरत रहे हो कि सर्वत्र भेस है, सारे भेसां में भी तुसी वरत कि सर्वत्र मानी है। इसका ध्यान नाल उच्चारण करना है, मानिया नहीं कहना, मान। सारे संसार दे अंदर तुसी माननी हो, सदा प्रधानी है, सब जगह ते तुसी प्रधान मुखी हो कि सर्वत्र जापी है, सब थावां ते तुहाडा ही जाप हो रहा है। कोई अल्लाह कह रहा है, बाणी ते लिखिया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है, कारण करण करीम, कृपाधार रहीम। ये सब तुहाडी अपनी ही खेड है कि सर्वत्र जापी है कि सर्वत्र थापी है, सबना नूं स्थापन करन वाले भी तुसी आप हो कि सर्वत्र बहाने, सारियां नूं चंगे लगन वाले भी हो तथा सारियां दे अंदर जिहड़ी सूरज की रोशनी देने वाले भी तुसी आप हो कि सर्वत्र माने, तुहानूं सारे मनदे हन, पूजदे हन, तुहाडी हस्ती अगे सिर झुकाउंदे हन कि सर्वत्र इंद्र है, तुसी सारे देवतियां दे देवते इंद्र हो कि सर्वत्र चंद्र है, तुसी ही चंद्रमा विच चांदनी बन के बैठे हो कि सर्वं कलीम है। ध्यान देना, ये शब्द कलाम तो कलीम बने। कलाम कहते ने बोली नूं, कलीम कहते बोलण दी शक्ति। तुसी आप ही सारियां दी रसना ते बैठ के बोल दे कि परमंग फहीम है। परमंग कहते वड्डे नूं, फहीम कहते ने सियाणे नूं, अकलमंद नूं, जिहड़ा बहुत अकल शनाश होवे, जिन्हों बहुत बरीक लतीफ बुद्धि वाला होवे, वो भी तुसी आप ही हो कि आकल अलामे। शब्द दो कट्ठे आ गए। आकल, अकल दा मालक, अलामे इल्म जानने वाला। तुसी आप ही अकल दे मालक हो ते आप ही अलामे इल्मवान हो, इल्म दे ज्ञाता हो कि साहिब कलामे, तुसी कलाम दे धनी हो। जिहड़ा बहुत अच्छा लैक्चर करे, बहुत अच्छी विचार करे, सेने वो साहिबे कलाम है, भाव उहदी रसना विच बड़ा जोर है। तो हे अकाल पुरख, तुसी आप ही कलाम दे धनी हो कि हुस्नुल वजूह है। वजूद का मतलब है हस्ती। तुसी हुसन दे, सुंदरता दे पुंज हो। आज जिन्नी संसार में सुंदरता है ना, ये सब तुहाडी दिती हुई है। तमामुल रजू है। रजू का मतलब होंदा ध्यान। तुहानू हर पासे हर गल का ध्यान है तथा सारे जीवां का तुहाडे वाल ही ध्यान है। हमेशुल सलामे, तुसी सदा सलामत रहने वाले हो। रोज जपजी साथ पढ़ते हो ना, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भरी कार, तू सदा सलामत निरंकार। हमेशुल सलामे, सलीखत मुदामे। सलीखत का मतलब जो सलीके दे नाल हर चीज़ नू हर जगह ते टकाया। तुहाडी ये सजावट मुदाम है, कायम है, इनू कोई छेड़ नहीं सकता। गनीमुल शिकस्त है। देखो ध्यान देना, गगे दे पैर विच बिंदी प्रिंटेड है
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗਨੀਮੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਨੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਚਾਲਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਹਾਂ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਤਰੰਗ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜਦੇ ਹੋ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਨੀਮ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਥਾ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਨ ਬੁਝੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰਗ ਮਾਰਤ ਲੋਕਾ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ। ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਨ ਬੁਝੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰਗ ਮਾਰਤ ਲੋਕਾ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗਨੀਮਾ ਤੋਂ ਖਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੁਕਤ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲੂਲ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸदैवं ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
पराजित करना होंदा है हरा देण वाले, जिहदे उत्ते परमेश्वर की करोपी हो जाए ना, भावें वो कितना वड्डा क्यों ना हो, जे उहदी नज़र उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कराइंदा, उन्होंने कख तो हौला कर दिंदा। समस्तो पराज है सदा सर्व साज है, हमेशा सर्व सब कुछ साजण वाले बनाउण वाले भी तुसी हो। समस्तुल सलाम है, तुसी सदा सलामत हो। समस्तुल का मतलब है हमेशा हर वेले तुसी सलामत हो, तुहाडी हस्ती नूं कोई खतरा नहीं। सदैवल अकाम है, हमेशा अकाम कामना तो रह तू, तुहानू किसी तरह की कोई कामना नहीं व्यापती। निर्बाध स्वरूप है, तुहाडी जो हस्ती है उहदे विच कोई बाधा नहीं पाया जा सकता, कोई उहदे च रुकावट, कोई उहदे च किसी तरह का विघन नहीं पाया जा सकता। अगाध है अनूप है, अगाध का मतलब जिसकी गहराई ना जानी जा सके, अनूप जिसकी किसी नाल उपमा ना दी जा सके। उवंग आद रूपे, आद का मतलब मुढ़ तो, तुसी ब्रह्म स्वरूप हो, तुहानू कोई लेप छेप नहीं, तुहानू किसी की कोई मोहताजी नहीं। इसलिए गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते हैं प्रभु को सिमरें से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरें से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरें से सुखवासी, प्रभु को सिमरें सदा अविनाशी। जेड़े ऐसे अकाल पुरख का सिमरन करनगे वो भी उहदे वर्गे हो जाएंगे। जिन्हां न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जानो मूल साईं जिया। भाव तुहाडा स्वरूप आद तो ही ब्रह्म रूप है, अनाद स्वरूप है। तुहाडी हस्ती का अनाद, आद भी नहीं कोई जान सकता, किसी नूं मुढ़ भी नहीं पता। अनाद का मतलब अन आद, आद कहिए मुढ़, अन कहिए जिसे मुढ़ का पता नहीं। अनंगी अनामे, तुहाडा साडे वांगू कोई अंग नहीं है, तुहाडा साडे वांगू कोई विशेष नाम भी नहीं। त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिभंगी का मतलब है तिन्ना माया दे गुणां नूं भंग कर देने वाले हो। त्रिकामे, तिन्ना ही लोकां दे जीवां दी कामना पूरी करने वाले हो। त्रिवर्गं त्रिबाधे, तुहाडी जो हस्ती है वो पैदा भी कर सकती है, पालदी भी है, तो मारदी भी है। त्रिबाधे, तुहानू किसी तरह का कोई विघन नहीं आता, ना रजो गुण का, ना सतो गुण का, ना तमो गुण का। अगंजे अगाधे, ना तुहानू दबाया जा सकता है, ना तुहाडी गहराई जानी जा सकती। सुभंग सर्व भागे, भागे का मतलब है हिस्से, तुसी हर पक्ष तो सोहणे हो। सुभंग का मतलब है सुभायमान, सर्व का मतलब सारे भागों तो। ये नहीं कि तुहाडा फलाना भाग सोहना है, नहीं नहीं, तुसी हर पक्ष तो सुंदर ही सुंदर हो। सो सर्वा अनुरागे, तुसी सारियां विच प्रेम रूप होकर वरत रहे हो। इसलिए कलगियां वाले पातशाह ने कहा साच कहो सुन लियो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। त्रिभुगत स्वरूप है, त्रिभुगत का मतलब है तिना गुणों नूं भोग लैण वाले। तुहाडी हस्ती जो है वो रजो तमो सतो गुणों तो प्रभावित नहीं हुंदी, तुसी उन्हां उत्ते छाए हुए हो। आपे अछिज हैं अछूत हैं, ना तुसी कदे छिजदे हो, ना तुहाडी हस्ती कदे कमज़ोर हुंदी है, ते ना ही तुहानू हत्थां नाल छोया जा सकता। नरकंग प्रनाश है, नरकां दा नाश करने की समर्था रखते हो। प्रथियुल प्रवास है, सारी धरती के उत्ते तुसी प्रवास करते हो, विचरते हो, रहिंदे हो। निरुकत प्रवाह है, तुहाडा जो प्रभाव है उन्होंने शब्दां नाल सिद्ध नहीं किया जा सकता, उन्होंने ते अनुभव किया जा सकता है, उन्होंने माणिया जा सकता है। इसलिए गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं जिन्हां ने उहदी हस्ती नूं जान लिया है, उन्हां दी पछाण की है। सौंदे वाह वाह उच्च रह, सौंदे वाह वाह उच्च रह, सौंदे
उठदे भी वाह करेन, उठदे भी वाह करेन, उठदे भी नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन। आख्या तुसी तुहाडे प्रभाव नूं किसी उक्ति जुगती नाल सिद्ध नहीं किया जा सकता, उन्होंने माणिया जा सकता है, उहदा रस लिया जा सकता है, पर उहदा रस कदों आउंदा है जदों रारा रस निरस कर जाने, होए निरस सो रस पै जाने, ये रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया, ये रस नहीं भावा। तो कलगियां वाले पातशाह कहते सदैवं सदा है, तुसी सदा ही कायम रहने वाले हो, तुहाडी हस्ती नूं कदे किसी तरह का खतरा नहीं। बेभुगत स्वरूप है, तुहाडा जो स्वरूप है बेभुगत, वो चंगी तरह भोगण वाला है तथा सारे जीव उसका आनंद मान सकते हैं। पर जे उहदी माया तो बचांगे तो तां उधर आनंद आवेगा। असीं ते भगत जी ने ठीक किया, कौरवदास बाजी जग भाई, बाजीगर सो मोह प्रीत बने आई। आख्या परमात्मा एक बाजीगर है, लोगों नूं उहदी बाजी चंगी लगी है, मैनू बाजीगर चंगा लगे, फर्क है नहीं है। तो असी उहदी माया विच ही फस जाने हैं। पातशाह कहते हैं सदैवं सदा है, बेभुगत स्वरूप है, तुहाडा जो स्वरूप है उन्हें चंगी तरह माणिया जा सकता है, पर जुगत अनूप है, तुसी हर एक नाल चंगी तरह जुड़े हुए हो और अनूप हो, तुहाडी किसे नाल उपमा नहीं दी जा सकती। निरुकत सदा है, ये तुहाडी जो हस्ती है निरुकत है, इनू किसे उक्ति जुगती दलील नाल कोई आखे समझाओ। हाँ गुरबाणी च लिखिया है, वो परम पिता परमात्मा गुरु के शब्दों की विचार नाल पकड़िया जा सकता है, उन्होंने हिरदे विच जानिया जा सकता है। जिमें गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं ना कि गुरु ने मत दी है, बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो, एह गुर ज्ञान बताई, एह गुर ज्ञान बताई, बोलो एह गुर ज्ञान, जन नानक बिन आपा चीने, जन नानक बिन आपा चीने, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई, मिटे न भरम की काई। निरुकत सदा है, हमेशा ही, तुसी किसी उक्ति जुगती नाल नहीं समझाए जा सकते, तुहानू अनुभव किया जा सकता। बेभुगत प्रवाह है, तुहाडा जो प्रभाव है उन्होंने भी चंगी तरह माणिया जा सकता है, पर कौन मानते हैं? जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाए, जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाए, उन्होंने ज्ञान चक्षु प्रकाश हो जाते हैं, उन्होंने फिर हर जगह ते परमात्मा नज़र आता है। गुरु ते अर्जुन दे पातशाह कहते हैं, मैनू ते दात कदों मिली है, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। तो आखिर विच महाराज कहते अनुकत स्वरूप है, उहदी जो हस्ती है उन्होंने समझाया नहीं जा सकता। भाव किसी दलीलों नाल, जिमें आम तौर पर वकील लोग दलीलां दे के, कानून के हवाले दे के किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं, नहीं, उन्होंने तो बाणिया जा सकता है, उन्होंने अनुभव किया जा सकता है। पर जुगत अनूप है, वो हर एक दे नाल चंगी तरह जुड़े हुए ने और अनूप हैं, उपमा तो रहता। चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेक हैं, अलेख हैं,
अपरम है अकरम है, अनाद है जुगाद है, अजय है अभय है, अभूत है अद्भुत है, अनास है उदास है, अतंद है अबंध है, अपगत है बिरकत है, अनास है प्रकाश है, निचिंत है सुनिंत है, अलिख है अधिक है, अलेख है अपेक है, अटाह है अगाह है, असंभ है अगंभ है, अनील है अनाद है, अनित है सुनित है, अजात है आजाद है। हूँ क्योंकि एक एक अखर है, भावें अखर बहुते पहला आ चुके हैं, अपंग हैं, जिसका कदे भी भंग नहीं होता। हे अकाल पुरख जी, तुसी अपंग हो, अनंग हैं, जिहदे कोई साडे वांगू अंग नहीं हैगे। अपेक हैं, उन्होंने किसी तरह का पेख धारण नहीं किया, पेखा तो रहत हन। अलेख है, उन्होंने कोई चित्र लिखिया नहीं जा सकता, भाव किसी बुरश दे नाल पेंसिल दे नाल उन्होंने कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। अपरम है, भरमा तो रहत है। अकर्म है, वो कर्म बंधन विच भी नहीं, जिमें असी कर्म बंधना में फसे हुए हैं, वो इन्ह सारे कर्म बंधना तो रहत हैं। अनाद हैं, जिन्हों का मुढ़ भी किसी को नहीं पता। जुगाद हैं, जदों जुगां दा आद होया उदों भी उसी। रोज़ तुसी पढ़ते हो ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अजय हैं, वो जिते नहीं जा सकते। अभय हैं, उन्होंने कदे नाश भी नहीं होता, भाव सदा कायम रहने वाले हैं। अपूत हैं, उन्होंने साडे शरीरां वांगू पंज तत्तां की लोड़ नहीं। अतूत हैं, उन्होंने धोया नहीं जा सकता, खिंचिया नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता। सानू तो कोई दो बंदे इधर खिंच के लै जान, तुर जाएंगे, कोई इधर लै जान। वो अतूत हैं, उन्होंने धोया नहीं जा सकता। अनास हैं, उन्होंने कदे नाश नहीं होता। उदास हैं, वो माया के मोह विच भी नहीं फसते। जिमें असी तो कहना चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, परमात्मा नूं इस गल नाल कोई वास्ता नहीं, वो तो इस माया की पकड़ तो बहुत उत्ते ने। अतंद है, उन्होंने धंधियां की भी कोई खिच नहीं। अबंध है, बंधना तो भी रहत हैं। अपगत है, हुण ये अखर बड़ा ध्यान नाल समझण वाला। उन्होंने किसी की भगती करन की भी लोड़ नहीं। असी तो किसी ना किसी की भगती, को हनुमान जी, को देवी जी, को माता जी, को कहे अपगत है। वो हर तरह की भगती तो उच्चे ने, भाव उन्होंने किसी की मोहताजी नहीं है। बिरक्त है, बिरक्त किसनूं कहते हैं? जिहड़ा संसार तो अलेप रहे। वो सारी रचना रचदे भी ने पर अलेप भी ने। इसलिए पातशाह ने कहा तुसी उस उलझन च नहीं पैना। वो अकाल पुरख साहस तब नैन नन नैन है तोहे को, साहस मूर्त नना एक तो ही, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। तो विरक्त है, अनास है, वो कदे नाश नहीं उन्होंने हस्ती होंगी। प्रकाश है, सदा प्रकाश रूप ने, जोत रूप ने। निचिंत है, उन्होंने साडे वांगू कोई चिंता नहीं व्यापती। सुनिंत है, वो सदा कायम रहने वाले ने। जे टिप्पी वाल ध्यान दईए तो सब की गल सुनते हैं। अलिख हैं, उन्होंने कोई लिख के चित्र नहीं बनाया जा सकता। अधिक है, वो इन्हां अखां नाल नज़र भी नहीं आते। अधिक का मतलब है जिहड़ी चीज़ देखी ना जा सके। अलेख हैं,
उन्हां दा कोई लेखा नहीं लिख सकता। अभेख हैं, वो पैरावियां तो रहत ने, अटा है, उन्हां दी हस्ती नूं कोई ढा नहीं सकता। अगाह है, उन्हां दी गहराई नहीं कोई जान सकता। असंभ है, वो सुते प्रकाश ने, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन से। अगंभ है, उन्हां दी गहराई नूं कोई नहीं जान सकता। अनील है, उन्हां दा कोई रंग रूप रेख नहीं। अनाद है, अन आद है, उन्हां दा मुੱਢ भी कोई नहीं जानदा। अनित है, उन्हां नूं कोई खतरा नहीं, वो सुनित हैं, सदा कायम रहने वाले हैं। आजात हैं, उन्हां दी कोई जात नहीं, आजाद है। ये दोवें अर्थ विद्वाना ने कीते ने, सुतंत्र हैं तथा सारियां दा मुੱਢ हैं। अज आद सब जीवां नूं पैदा करने वाले भी वो आप ने। चरपट छंद तो प्रसाद, सर्वंग हंता सर्वंग हंता, सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता। तो चरपट छंद भी छंद का नाम है। तो प्रसाद तुहाडी किरपा नाल उच्चारण कीता जाए। तुसी सर्वंग हंता सब दे नाश करन वाले हो। सर्वंग गंता तुहाडी गमता पहुँच सब जगह ते है। सर्वंग ख्याता, ख्यात का मतलब होंदा है बख्यात, ख्याति पूर, जिहड़ा सब जगह ते प्रसिद्ध है। उन्होंने कोई मुहताजी नहीं कि वह अपनी कोई ऐड करावे, ढंडोरा पटावे। तुसी सब जगह ख्याता हो, प्रगट हो। सर्वंग ज्ञाता, सब दे अंदर दी गल जानन वाले हो। सर्वंग हरता, सबना नू नाश करन वाले, तथा सर्वंग करता, सब दे करन वाले हो। सर्वंग प्राणं, सारियां दे अंदर प्राण रूप होके विचर वरत रहे हो। सर्वंग त्राणं, सारियां दे अंदर बल शक्ति जोर त्राण भी तुसी हो। सर्वंग कर्मं, सारे कर्म भी तुहाडे ही बख्शिश नाल हो रहे हैं। सर्वंग धर्मं, सारे धर्मां नू फर्जां नू ड्यूटी नू चलाउण वाले भी तुसी हो। तथा सारे फर्जां भी तुसी निपुण हो, तुहाडे विच कोई कमी नहीं। सर्वंग जुगता, सारियां नाल तुसी जुड़े हुए हो। सर्वंग मुक्ता, तुसी सारियां तो आजाद भी हो, स्वतंत्र भी हो। रसावल छंद तो प्रसाद, नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे। आप जी सदैवं पढ़ते हो, सदैवं पढ़ना है। नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे। अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते, परमार्थं परमार्थे सदा सर्व साथे। अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे। निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पोत्र न पुत्र न क्षत्र न मित्र, न ताते न माते न जाते न पाते। निर्शाक शरीक हैं या मित्तो अमीक हैं। सदैव प्रवाह हैं, अजय हैं अजा हैं। नमो नरक नासे, हे नरकां दे नाश करने वाले वाहिगुरु,
मेरी तैनू नमस्कार है। सदैवं प्रकाशे, तुसी सदा ही प्रकाश रूप हो, कदे भी तुहाडी रोशनी मध्यम नहीं होती। अनंगं स्वरूप है, तुहाडी हस्ती अंगां तो रहत है। अभंगं विभूते, तुहाडी जो विभूति है, ऐश्वर्य है, वो कदे नाश नहीं होती। परमात्म परमाथे, ध्यान देना, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੱਥਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਗੜ ਦੇਣਾ, ਰਿੜਕ ਦੇਣਾ, ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ। ਅਗਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ, ਵਿਭੂਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਾਧਾ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਮੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, त्रिभंगी का मतलब है तिन्हों भंग करने वाले। तुसी रजो तमो सतो आदि गुणा हटा सकते हो। इसलिए गुरु पातशाह कहते हैं भाई जे तुसी माया के प्रभाव तो बचना है तो फिर उसकी शरण ले लो। पढ़ो कदे बाणी, कहते प्रभ की ओट गई तो छूटो, प्रभ की ओट गई तो छूटो। साध प्रसाद हर 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 गाहे, बिखे ब्याद तब हूटो। जदों कोई गुरु का सिख, गुरु का प्यारा गुरु की संगत में आके परमेश्वर के गुण गायन करता है, उन्होंने समझ आती है ये माया सब ओदी है, ये जो कुछ दिता है ओदा है, पर मैं हंकार क्यों करा। तो पातशाह कहते ने तुसी इन तिन्ना गुणों के प्रभाव नूं नाश कर देंगे। त्रिकामे, तुसी तिन्ने तरह दियां कामना देने वाले हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ तुहाडे को। निर्भंगी स्वरूप है, तुहाडी जो हस्ती है वो भंग होण तो रहत है। सरभंगी अनूप है, तुसी हर तरह नाल, सरभंगी मतलब सारे पासियां तो अनूप हो, तुहाडे नाल किसी दी तुलना नहीं दिती जा सकती। इसलिए गुरुदेव ने बाणी में सानू समझाया कि तुद बिन दूजा नाही कोई, तुद बिन दूजा नाही कोय। तू करतार करें सो होए, तू करतार करें तो होए। इसलिए अकाल पुरख नूं मनण वाले गुरसिख नूं, प्रेमी नूं कदे भी इन्हां मंगलवारां शनिचरवारां तो नहीं डरना चाहिए। इन्हां वहमां भरमां दा शिकार नहीं होना चाहिए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। बस एक दा पल्ला फड़ो, क्योंकि ओदी हस्ती निर्भंग है और वो हर पक्ष तो उपमा नहीं दी जा सकती। फिर पातशाह किस तरह रब नाल गल्लां कर रहे हैं, ना पोत्र है ना पुत्र है, ना तेरा कोई पोत्र है ना तेरा कोई पुत्र है, ना शत्रु है ना मित्र है, ना तेरा कोई दुश्मन है ना तेनू कहना मित्रता। भाव सारे ही तेरे हैं, ना ताता है ना माता है, ना तेरा पिता है ना तेरी माँ है, ना जाता है ना पाता है, ना तेरी कोई जात है ना बरादरी है, निशाकुं शरीक है। भाव तू साकां तो भी रहता है, असी सब साकां दे चक्कर च फस जाते। तेरा कोई शरीक नहीं, निशाकुं शरीक है, अमित तो अमीक है। तेरी हस्ती नूं मिणिया नहीं जा सकता। अमीक तेरी डूंघाई नहीं जानी जा सकती, तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती। सदैवं प्रवाह है, हमेशा ही तुसी प्रभाव वाले हो। अजय हैं अजा है, ना तुसी जिते जा सकते हो ना तुहाडा कदे जन्म हुंदा। तुसी ते सदा एक रस
ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮਾ के बिखै समस्त एक जोत है, न काट है न बाद है न बाद काट होता है। तो सत्संगत गुरु पातशाह की कृपा दे नाल अज असी 149 पद तक पहुँचे हाँ। गुरु कृपा करन अगले दे 50-51 पद जो हैं उन्हों की विचार भी इस तरह ठरमे ठहराओ तो प्यार न होवे। मेरी इच्छा तो होंदी है कि जिहड़ी संथा पढ़ाई जाए एक बारी फिर रिपीट की जाए, सारी संगत रल के पढ़े, पर वो कल समा दसेगा। जे समा होया तो करांगे, नहीं तो जे गुरु की कृपा नाल अर्थ संपूर्ण हो जान तो मेरी ये ड्यूटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी की जिहड़ी सिख सी तांग सी कि कलगियां वाले पातशाह के पुरब उत्ते उन्हां दी उचारण की हुई बाणी जाप साहिब की अर्थां सहित व्याख्या संगत की झोली विच पाई जाए। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।